हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, लेट्स कंटिन्यू। राइट 1/3 एज परसेंट। 1/3 को आप परसेंट में कैसे लिखेंगे? जब भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करते हैं, इंटू 100% करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 1 इंटू 100 करोगे तो क्या हो गया, 100/3%। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर दो, ये हो गया 100, ये हो गया 3, 3 3 9, 1/10 अगेन 3 3 9 1। अगर आप इसे आगे करोगे तो डेसिमल में आएगा, तो इसलिए आप 33 1/3% लिख दो। ओके, अब देखो बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे लिखना है। अब ये 33 हमारा कहाँ आया, यहाँ पे, तो अब इसका उल्टा यू बना दो, 33 देन 1/3। ओके, नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। जब पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा उसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो कैसे आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ -6 डिवाइडेड 2/3। अब कैसे करेंगे, -6 मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया 3/2। अब ये कैंसिल हो गया, 2 3 6, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, -3 × 3। जब हम अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस में आएगा, दैट मीन्स एक माइनस है एक प्लस है, तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। 3 3 9, यहाँ पे आया -9। ओके, नेक्स्ट है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3। हमें दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिसे प्लस सम, मतलब जिसे प्लस करने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। दैट मीन्स जो बड़ी वाली वैल्यू है वो माइनस में होगी तभी माइनस में आएगा, क्योंकि साइन किसका लगाते हैं हम, बड़ी वाली वैल्यू का। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे पेयर ले लिया, एक ले लिया -10 और एक लिए इंटीजर 7, दो इंटीजर्स लिए -10 एंड 7। अब क्या कह रहा है, इसका सम करना है। अब -10 + 7, इनका इन दोनों इंटीजर्स का सम कर दिया। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 10 में से 7 गए 3, बट साइन किसका लगेगा, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, -10। ओके, इसी तरीके से आप -5 एंड 2 भी ले सकते हैं, मतलब ग्रेटर वैल्यू पे माइनस का साइन होना चाहिए तभी माइनस में आएगा। अब इनका सम कर देती हूँ, -5 + 2, अगेन माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। ओके, आपको यहाँ पे एक ही पेयर लिखना है, यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब हमें इनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ए है -15 × 0 × -18। अब हम 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, -15 × 0 0, 0 × -18 0, यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब है -3 - 6 × -2 × -1। अब 3 6 करेंगे तो क्या हो गया, 18। किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड सब सेम साइज मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इंटू 2 1 2, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 18 2 क्या हो गया, 36, तो 36 क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, जब सेम साइंस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब अनलाइक साइंस मल्टीप्लाई करोगे तो किस में होगा, हमारा नेगेटिव में। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टर्स करके, लेकिन हमें किस में लिखना, ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज पावर की फॉर्म। तो पहले हम 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यू गया 108, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 बचा, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे 108 के फैक्टर्स हो जाएंगे। देन क्या हमारे पास 192, ये हो गया 192, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 6 12, अगेन 2 4 8, 1 बचा, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, ये हो जाएगा 2 6 12। अब मैं इसे आगे कंटिन्यू कर देती हूँ, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 3 6, 3 1 3। ओके, अब देखो यहाँ पे 108 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2, 2 टाइम्स 2 है, इंटू 1 2, 3 टाइम्स 3 है, इंटू 3 इंटू 3। ओके, एंड 192 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, एंड ये वाला भी है 6 टाइम्स क्या है, 2 है, 5, एंड ये हो गया 6, 3 4 5 6, एंड 1 टाइम 3 है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, दैट इज 2 की पावर हो गई 2, इंटू 3 की पावर क्या है, 3, ये हो गया 3 की पावर 3। 192 के कितने, 2 कितनी बार है, 6 टाइम्स है, इंटू 3 क्या है, 1 टाइम है, तो 3 आप एज इट इज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या था, 108 × 98 के प्रोडक्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 2 × 2 इंटू 3 × 3 आया 100 के, 108 के हो गए ये वाले हमारे, एंड 192 के क्या है, 2 6 इंटू 3 की पावर है 1। अब देखो 2 इंटू 2, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, दैट इज 2 + 6 हो गया, इंटू 3,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 + 1, तो ये क्या हो गया 2 की पावर हो गई 8 एंड 3 इंटू 3 की पावर हो गई 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर। हमने इनका प्रोडक्ट निकाला, बट किस में निकाला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन आप उनकी पावर्स लिख देंगे, एंड बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ नेट फॉर अ क्यूब एंड सिलेंडर। हमें क्या बताना है, नेट बनाना है क्यूब एंड सिलेंडर का। देखो क्यूब कैसे हो गया, क्यूब की कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं। ये हमारा क्यूब है, इसका नेट कैसे बनेगा। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर की शेप में होते हैं, सारे साइजेस इसके इक्वल होते हैं। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बनाएंगे, बिल्कुल इक्वल डायमेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी 4, ये 4 साइड्स हो गई, एंड ऊपर के 2 फोल्ड करने हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे 2 बना देंगे। ये हो गया हमारा क्यूब का नेट। ओके देन है सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है, ऐसे, ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, जब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, हम उसे फोल्ड करते हैं तो सिलेंडर बनता है। ये क्या हो गया, ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट हो गई, ये हो गया, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे राउंड में आ जाएगा, एंड ऊपर क्या हो गया, 2 सर्कल्स हो गए, एक एंड ये 2। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर का, एंड वो हो गया क्यूब का। ड्रॉ ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसकी सिमेट्री जो है 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स जब हम उसे फोल्ड करें तो वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल मिरर इमेज होनी चाहिए, एक के ऊपर जो है उनका साइज ओवरलैप करना चाहिए। देखो तो इसमें क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जब आप उसे यहाँ से डिवाइड करोगे और जब शीट यू फोल्ड करोगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अगर आप सेम यहाँ से भी करोगे तब भी यू फोल्ड करोगे तो ओवरलैप करेंगे। ओके सेम अगर हम यहाँ से भी करेंगे तो ये भी ओवरलैप करेंगे। तो ये क्या हो गया, इसकी सिमेट्री क्या हो गई, मोर देन 1 हो गई। तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जस्ट हमें यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करना था। ओके नेक्स्ट है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4 ब्रैकेट पे है 2x - 1 + 3x + 11 एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। पहले हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, देन हमें x की वैल्यू क्या लगानी है, 2। ओके तो यहाँ पे क्या है 4, 2x - 1 है + 3x + 11 है। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8x - 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे है + 3x + 11। ठीक है, अब जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं 8x एंड 3x दोनों सेम है एंड दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 8 एंड 3 11x। अब यहाँ पे -4 एंड +11 दैट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 4 गए 7, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा दैट इज प्लस। ओके तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमारे पास क्या आया 11x + 7। अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, x की जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है, तो 11x का मतलब क्या है, 11 × x + 7, ये हो गया 11 × 2 + 7। तो 11 2 ज़ा 22 + 7 इज इक्वल टू 29 क्या हो गया आंसर। ओके नेक्स्ट है सॉल्व -2 1/3 + 4 3/4। अब 5, अब आप कैसे करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दैट इज 3 × 2 करोगे 6 एंड ये प्लस कर दोगे 1 7। तो यहाँ पे क्या हो गया -7/3 क्योंकि ये माइनस में है, प्लस अगेन 5 × 4 20 20 + 3 कर दोगे 23/5। ओके अब देखो हम इसे ऐसे ऐड तो कर नहीं सकते, हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर दोनों का सेम चाहिए। तो आप 3 एंड 5 का एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 15। ओके अब देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आए, दोनों का डेनोमिनेटर हमें सेम चाहिए। तो हम 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 15 आ जाएगा। देन हम इसी 5 को न्यूमरेटर से दैट इज 5 × 7 कर देंगे, 5 7 ज़ा कितना हो गया 35, बट किस में आएगा माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। देन प्लस अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आए, 5 × 3 करोगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। देन इसी 3 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज 3 × 23 कर दोगे, 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 69 हो गया। ओके अब आप 69 में से 35 को माइनस कर दो, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3, कितना आ गया यहाँ पे 34 अपॉन में क्या है 15। ठीक है, अब ये हो गया 34/15। अब देखो अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे अगेन, 34 को 15 से करोगे तो क्या हो जाएगा 15 2 ज़ा 30, ये हो जाएगा 4। अब आप डेसिमल नहीं लगाएंगे, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, अभी मैंने बताया ना कैसे लिखोगे, उल्टा यू बना देना, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 4 अपॉन 15 क्या हो गया हमारा आंसर। ओके नेक्स्ट है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं एंड क्या करना है, हमें इसे इक्वेशंस में लिखना है। ठीक है, सम ऑफ नंबर, सम मतलब
प्लस करना है ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? x एंड 4 है, इनका क्या करना है? सम करना है, दैट इज x प्लस 4 हो गया। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, सम मतलब प्लस नंबर्स, कौन से नंबर्स हैं? x एंड 4, इनका सम कर दिया, इज मीन्स इक्वल्स टू 9। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन रेडी। नेक्स्ट है 7 टाइम्स n, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 7 टाइम्स कितनी बार? m, 7 टाइम्स m है। ठीक है, तो आप इसे 7m भी लिख सकते हैं। 7 टाइम्स m प्लस 7, उसमें अगर हम 7 प्लस करेंगे गेट्स यू, मीन्स हमें क्या मिलेगा? 77। तो ये क्या हो गया? 7m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 77, ये हो गई हमारी इक्वेशन। ओके, 7 टाइम्स m मतलब m क्या है? 7 टाइम्स है, तो 7 इंटू m हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। नंबर कौन सा है? b, इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। आपको क्या मिलेगा? गिव्स मतलब आपको वो क्या मिल देगा? 6 इज इक्वल्स टू 6। ओके, नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें यहाँ पे रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखे हैं, दैट इज हमें इसे बिल्कुल रिड्यूस करना है। देखो -8/6 है, तो हम इसे किससे कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हम इसे कैंसिल करेंगे। 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, बट किसमें आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखो आगे ये रिड्यूस हो सकता है? नहीं, तो ये क्या हो गया? हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, दैट इज -4/3। जब तक ये रिड्यूस हो सकते हैं आप उसे रिड्यूस करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये -44/72। अब देखो, अगर आप डायरेक्ट बड़े नंबर से नहीं तो छोटे से शुरू करो। पहले हम इसे अगेन 2 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस में आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन 22 आ गया। इसे अगेन मैं क्या है? 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। 36 अगेन मैं इसे 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब हो गया -11/18। अब आगे डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो ऐसे भी कर सकते हो कैंसिल। -44/72 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 16, 2 8 ज़ा 16। ओके, नेक्स्ट है -8/10। अगेन मैं 2 से कर सकती हूँ इसे, -8/10 है। फर्स्ट मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, बट किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस में एक। नेक्स्ट 2 5 ज़ा 10, आगे ये नहीं हो सकता, तो ये क्या है? -4/5 क्या है हमारा आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।